हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एचटेट सीटेट इंग्लिश के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने टीजीटी पीजीटी के जो एचटेट सीटेट के जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और एंटोनियम सिनोनिम्स, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। अगर आपको देखनी है तो आप इस चैनल पर उनको भी देख सकते हैं। तो आज इस सेशन में हम आज के जो क्वेश्चन हैं उनको शुरू करते हैं। तो ये जो पेपर है टीजीटी संस्कृत का है 2016 के अंदर। इसके अंदर जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पहला क्वेश्चन है यूलिसिस वाज। यूलिसिस कौन था? मर्सीलेस, ये स्पेलिंग गलत दे रखी है, इसमें अलग अलग मर्सीलेस, मर्सीलेस या मर्सीलेस। तो जो यूलिसिस था ये एक कैरेक्टर है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स की एक पोएम है और ये नेम एक ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है और इसको ओडेसिस भी कहा जाता है। ये एक क्या था? मर्सीलेस था। मर्सी मीन होता दया और मर्सीलेस का हो गया दया रहित, यानी कि क्रूअल। तो इसका आंसर आ जाएगा मर्सीलेस। इसके अंदर ये जो स्पेलिंग है ना, ये LESS ये गलत है, तो मर्सीलेस की स्पेलिंग ये थी मर्सीलेस। अगला क्वेश्चन, ही प्रोटेस्टेड डैश हिज इम्प्रिजन। इम्प्रिजन का मतलब होता कैद करना, सज़ा सुनाना किसी को, इम्प्रिजनमेंट। ही उसने, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। इसमें प्रोपोजिशन देखनी है कौन सी भरनी है, ऑफ, का, के की, इन, में, अगेंस्ट के विरुद्ध, फॉर के लिए। तो इसमें आ जाएगा प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, के विरुद्ध जो है विरोध करना। तो ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हिज इम्प्रिजन्स, उसकी जो इम्प्रिजन दी गई थी उसके प्रति उसने क्या किया? अपना विरोध को शो किया, प्रदर्शित किया। अगला क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे जो वाक्य दिया गया है, चूज द पार्ट, हमने उस पार्ट को चूज करना है, विच कंटेन्स एरर, जिसके अंदर क्या है? एरर है, गलती है, उस पार्ट को हमने देखना है। ऑल बैंक मस्ट, सभी बैंकों को चाहिए। नेसेसरी कीप ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, यानी कि उन्हें कुछ परसेंट अपना डिपॉजिट को क्या करना चाहिए? विद द रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के साथ उसको वो डिपॉजिट करना चाहिए। तो इस वाक्य के अंदर जो नेसेसरी है ये एक नाउन है, तो ये जो बैंक है मस्ट, या नाउन की जगह एडवर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा नेसेसरली, यानी जो आई नेसेसरी है यहाँ पर इसकी जगह नेसेसरली आएगा, क्योंकि नेसेसरी नाउन है जबकि नेसेसरली क्या है? एडवर्ब है, यानी यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग होगा। तो नेसेसरी यहाँ पर गलत है, तो इसकी जगह आएगा नेसेसरली। तो पार्ट जो बी है ये गलत है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं, चूज द पार्ट, आपने उस पार्ट को चूज करना है, चुनना है, विच कंटेन एरर, जिसके अंदर गलती है। एक कस्टमर यूजुअली, एक जो कस्टमर होता है सामान्यतः, गोज टू ए बैंक, वो बैंक में जाता है, टू डिपॉजिट, जमा कराने के लिए, या फिर विड्रॉन मनी, विड्रॉन नहीं होता, विड्रॉल होता है। विड्रॉन का अलग वर्ड है और विड्रॉल का होता है जैसे राशि निकालना। और अप्लाइज फॉर लोन, यानी जब भी कोई कस्टमर होता है उसको पैसे निकालने हैं, जमा कराने हैं, या फिर किसी लोन के लिए अप्लाई करना है तो वो बैंक के अंदर जाता है। तो यहाँ पर जो एरर है वो विड्रॉन के अंदर है। विड्रॉन का मतलब तो होता है गैर मिलनसार, जो मिलनसार ना है, जो सोशल ना है, लेकिन वर्ड आना चाहिए विड्रॉल। तो गलती कहाँ पर है? विड्रॉन के अंदर, क्योंकि विड्रॉन जो है इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो मिलनसार नहीं है, सोशल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द रिपोर्टेड स्पीच। यूनी सेड मुताशी टू टेल मी ए स्टोरी, ये नरेशन है, इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दे रखे हैं। इसको मैं पेज पर एक्सप्लेन करता हूँ, या मैंने इसको लिखा हुआ है। इसका एक्चुअल ये उसने उल्टा करके दे रखा है, आएगा ये ऐसे, मुताशी ये जो नाम है, सैड टू उनी, मुताशी ने उनी से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, टेल मी ए स्टोरी। देखो ये जो पूरा का पूरा वाक्य है ना, ये वाला, एक मिनट रुको, ये वाला पूरा वाक्य है, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ एक बार।
ये जो पूरा वाक्य है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको तो बोले जाता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हमने बनाना है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, ये जो कोमा है और ये जो इन्वर्टेड कोमाज हैं, ये सारे के सारे अट जाते हैं। तो ये वाक्य जो है, मुताशी शेड टू ऊनी टेल मी ए स्टोरी, कि मुझे आप एक स्टोरी सुनाओ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया जाता है। तो इसके अंदर आ जाएगा मुताशी आस्क्ड ऊनी, और यहाँ कोमे की जगह जैसे सिंपल वाक्य में तो दैट आ जाता है, इंटेरोगेटिव में इफ़ या वेदर आ जाता है, और इम्पेरेटिव में आएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मुताशी आस्क्ड ऊनी टू टेल मी, मी देखो आई माई मी, मी यहाँ ऑब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेड क्या यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये मुताशी, और ये है फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन। तो जो ये मी है ना, मी ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन का है, और ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है मुताशी, और ये एक फीमेल है। तो मुताशी तो नहीं लिखेंगे बार बार नाउन, तो नाउन की जगह क्या आ जाएगा, प्रोनाउन, तो मुताशी की जगह आ जाएगा हर। तो वाक्य बन जाएगा मुताशी आस्क्ड ऊनी टू टेल हर ए स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। मैं दूसरे कुछ वाक्य एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो क्या नाम है इम्पेरेटिव की हैं। डॉक्टर शेड टू मी, डॉक्टर ने मुझे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, टेक मी ए फ्यू डेज, टेक रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज, कि आप कुछ दिनों तक इंतज़ार कीजिए। तो टेक रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज यानी डॉक्टर उसको कुछ सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, तो आंसर आ जाएगा डॉक्टर इसमें क्या नाम है उसको एडवाइस दी गई है, तो सेड टू को बदल देंगे एडवाइज्ड में, ADVISED, एडवाइज्ड मी। एडवाइज जो वर्ब है ये इन क्या नाम है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कोमे की जगह क्या आ जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज, टू टेक रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज। तीसरा एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। द जज सेड कॉल द विटनेस, जज ने कहा कि विटनेस को बुलाइए। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हमेशा ये देखेंगे जज तो ऑर्डर देता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसने कहा जज ने कि विटनेस को बुलाओ, जो भी विटनेस है गवाह है उसको बुलाइए। ये क्या करेंगे, द जज सेड, सेड को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस, सब के सब मोस्टली यही बनाते हैं, लेकिन ये इसके हमने ये ध्यान रखना है कि इस जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी सहकर्मक क्रिया है, ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। इसलिए ऑर्डर के बाद अगर आप ये बनाते हो इसको, द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस, साइड के बाद जो है ऑर्डर के बाद क्या नाम है ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं, आपने सीधा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे बनाएंगे, इसको मैं करके दिखाता हूँ। द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस, टू कॉल द विटनेस, जो कि गलत है, क्योंकि जो ऑर्डर है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव का मतलब सहकर्मक, जो अपने साथ क्या लेती है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। लेकिन हमने क्या किया, वर्ब लगा दी, फिर इन्फिनेटिव लगा दिया, ऑब्जेक्ट तो लगाया ही नहीं, इसलिए इसके साथ ये वाक्य ऐसे नहीं आएगा। इसमें आएगा द जज ऑर्डर्ड, इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को मानना पड़ेगा। जैसे मान लिया जज किसको ऑर्डर देगा, या तो पुलिस वालों को ऑर्डर देगा, है ना, कि भाई आप विटनेस को बुला कर लाइए। इसमें हमें अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे द
जज ऑर्डर्ड हिम, या तो हिम लिख लो या दैम भी लिख सकते हो। द जज ऑर्डर्ड दैम टू कॉल द विटनेस, ये ऐसे आएगा। तो आपको जो ऊपर वाला वाक्य है वो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला वाक्य करते हैं अब। राइट द फॉलोइंग इन द रिपोर्टेड स्पीच, ये तो हमने कर लिया। तो इसके अंदर ये मेरे ख्याल से 5 या 6 ही थे जो इसके अंदर संस्कृत वाले के अंदर इंग्लिश के जो पूछे गए थे। अब एक दूसरा है टीजीटी का, टीजीटी शायद हिंदी का है। अब हम उसको सोल्व करते हैं। टीजीटी हिंदी, यहाँ पे है टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी का। ये भी 2016 के अंदर का पेपर है। द ब्लड शॉट, ब्लड बाथ, ब्लड बाथ होता है मतलब कत्लेआम, रक्त बहुत ज़्यादा वो करना, मार देना किसी को। दैट द असैसिनेशन इज़ नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, असैसिनेशन होता है राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या करना। तो ये जो ब्लड बाथ था, दैट द असैसिनेशन इज़ नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंश्यूर्ड, लेड, एंटिसिपेटेड या डिसिपेटेड। तो इसके अंदर आ जाएगा एंश्यूर्ड, यानी इस ब्लड बाथ के परिणाम स्वरूप जो है हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री जो है अब इज़ नाउ पार्ट ऑफ, इज़ नाउ असैसिनेशंस की गई हैं, ब्लड बाथ किया गया हिस्ट्री के अंदर। ऐसे बहुत से हमें परिणाम मिलते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा एंश्यूर्ड करना, परिणाम स्वरूप। लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, और एंटिसिपेट होता है पूर्वानुमान लगाना, और डिसिपेट का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना, जो दुर्व्यसनी है, बुरा व्यवहार करने वाला है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा एंश्यूर्ड, यानी कि परिणाम स्वरूप। और असैसिनेशन होता है राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या करना। अगला हमारा वर्ड जो वाक्य है, चूज द वर्ड, हमने उस वर्ड को चूज करना है। निकाल लेता हूँ मैं 18वां। चूज द वर्ड दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, हमने उस शब्द को चूज करना है जो बेस्ट एक्सप्रेस करता हो, अपना सही वक्तव्य देता हो, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, जो भी वर्ड अंडरलाइन किया उसका सही मीनिंग बताना है। द डिफरेंस इफ़ इट एग्जिस्ट, जो डिफरेंस है, जो एग्जिस्ट करता है, जो अंतर है, इज एक्सट्रीमली, वो बहुत ही ज़्यादा, टीनियस है, टीनियस का मतलब बहुत कम है, स्लाइट थोड़ा सा, आर्टिफिशियल कोई चीज़ कृत्रिम होना, चीप सस्ता होना, विजिबल इनविजिबल होता है जो चीज़ें नज़र आए, इनविजिबल हो गया जो है गायब होना, कोई चीज़ दिखाई नहीं देना। तो क्या आ जाएगा इसमें, जो डिफरेंस है, जो एग्जिस्ट करता है वो बहुत ही कम है, टेनुअस है, टेनुअस यानी स्लाइट, हल्का सा है, थोड़ा सा है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, स्लाइट आ जाएगा। 619वां देखते हैं इसमें। चूज द वर्ड दैट एक्सप्रेस द अपोजिट, इसमें वो वर्ड चुनना जो अंडरलाइन किया होगा, जो इसके बिल्कुल अपोजिट हो ऑप्शन में से। इट इज़ वेल नोन, वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, वेल नोन मीन फेमस, प्रसिद्ध, रिनोन्ड। वेल नोन को RENOWED, रिनोन्ड भी बोल सकते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट ही लाइक्स टू एस्पाउज डाउटफुल केसेस, ये बात तो बिल्कुल सब जानते हैं कि ही वो लाइक्स पसंद करता है। एस्पाउसेस का मतलब होता है डाउटफुल केसेस, यानी ऐसे केस जो क्या हैं, जिनका ऐसे केसों का समर्थन करता है। एस्पाउज करना, किसी का समर्थन करना जो डाउटफुल केस है, वो उन डाउटफुल केसों को क्या करता है, वो पसंद करता है। तो ये तो हो गया एस्पाउज का मतलब समर्थन करना या फिर किसी की एंगेज कराना, सगाई कराना। इसका अपोजिट क्या है, एक्सेप्ट स्वीकार करना, अप्रूव स्वीकृति देना, अपोज विरोध करना या फिर डिसमिस कर देना।
अपोज का मतलब विरोध करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, एस्पाउज समर्थन करना और अप्रूव करना पसंद करना, डिसमिस छोड़ देना। तो क्या जाएगा, कोई चीज़ तो आप क्या करते हो, समर्थन करते हो, या फिर इसका उल्टा क्या जाएगा, विरोध करना, यानी अपोज करना, विरोध करना। अगला है चूज द अल्टरनेटिव, हमने विकल्प चुनने हैं। विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, इडियम दे रखा है, फ्रेज दे रखा है, मुहावरा लोकोक्ति दे रखी है, बढ़िया उसका हमने एक्सप्रेस देखना है कौन सा सही बैठता है। तो वर्ड हमारा इडियम है रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है टू हिट एट द रियल मीनिंग, टू हिट एट द रियल मीनिंग, जो वास्तविक जो अर्थ है उसको समझना। रीड बिटवीन द लाइन्स यानी लाइन के बीच में से रीड करना, यानी टू हिट एट द रियल मीनिंग, टू बिट्रे किसी को धोखा देना, टू ओवर शेडो करना या बिजी पर्सन। तो आंसर सही आ जाएगा टू हिट एट द रियल मीनिंग, यानी छुपे हुए वास्तविक अर्थ को समझना। अगला है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, हमने जिस वर्ड की स्पेलिंग सही है उसको चूज करना है। सजेशन ये गलत है, डबल जी आना चाहिए, डबल एस आना चाहिए। BSUGGESTION तो बी सही है, SUGGESTION सजेशन। SUGGESSTION ये गलत है, ES आना चाहिए, इसमें डबल एस आ गया ये गलत है, इसमें डबल जी नहीं आया ये गलत है, इसमें डबल जी डबल एस दे दिया, टी नहीं आया, तो सही आंसर क्या है, बी। कुछ और भी वर्ड हैं, स्पेलिंग हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट ये तो राइट वर्ड है और ये रॉन्ग वर्ड है। SATELL सैटेलाइट में डबल एल आता है। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, और यानी इसका मतलब होता है सहचर, साथी। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह यानी साथी। जैसे पृथ्वी जो अर्थ है उसका सैटेलाइट क्या है, उपग्रह क्या है, चंद्रमा, यानी चंद्रमा उसका क्या है, सहचर है, साथी है। तो सैटेलाइट की स्पेलिंग में डबल एल आता है। सोवरेन का मतलब होता है कोई चीज़ श्रेष्ठ होना या प्रधान होना। SOVEREIGN SOVEREIGN सोवरेन, और इसने गलत क्या दे दी, SOVERIE दे दिया, यहाँ गलत कर दिया। अगला है सेक्रेटरी, SECRETARY सेक्रेटरी, SECRETARY सेक्रेटरी सचिव, और इसने क्या दे दिया, SECRETE दे दिया, आना चाहिए ए। अगला है सेग्रीगेशन करना। सेग्रीगेशन होता है 60 वर्ष का मनुष्य, सॉरी सेक्साजेनेरियन, सेक्साजेनेरियन, SEXAGENARIN 60 वर्ष का जो आदमी होता है उसको सेक्साजेनेरियन कहा जाता है। इसने गलत क्या दे दिया, SEXAGENN दे दिया, गलत है। साइमल्टेनियस होता है साथ वाला, समकालीन, कंटेम्प्ररी बोलते हैं उसको, कंटेम्प्ररी। साइमल्टेनियस कोई काम दो साथ में होना। जैसे साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति खाना भी खा रहा है और टीवी भी देख रहा है, उसको कहते हैं साइमल्टेनियस। SIMULTANEOUS SIMULTANEOUS साइमल्टेनियस, समकालीन। और इसने स्पेलिंग कहाँ गलत कर दी, SIMULTAN, आई की जगह ई आना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है इसमें। सेक्सिनियल का मतलब होता है प्रत्येक छठे वर्ष पर होने वाला, प्रत्येक छठे वर्ष पर 6 साल में एक बार होने वाला, उसको कहते हैं सेक्सिनियल, SEXE। जब भी स्पेलिंग याद ना हो तो उसके टुकड़े कर लेने चाहिए, उसको ब्रेक कर लेना चाहिए, तब वो अच्छी तरह याद हो जाएगी। सेक्सी, SEXENNIL सेक्सिनियल, इसमें इसने डबल एन नहीं लगाया। और सर्विलेंस होता है निगरानी करना, देख रेख करना, निरीक्षण करना। SURVEILLANC सर्विलेंस, और ये तो है सही, और इसने दे दिया SURVE के बाद आई नहीं दिया, इसमें आई आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर गलत है। अगला है हमारा डोरी इज नो, डोरी होता है दहेज, इज नॉट लॉन्गर परमिटेड
वो ज़्यादा समय तक उसको परमिट नहीं किया गया, परमिशन नहीं दी गई। बाई लॉ, कानून के द्वारा डाउरी सिस्टम को ज़्यादा लंबे समय तक परमिशन नहीं दी गई। इवन इन मैरिज, कहाँ तक, शादियों में भी हमने खालिस्तान बनना है। नेचुरल, स्वाभाविक शादियों में, या लव, जो लव मैरिज वाली शादियों में, या पॉलीगैमस। पॉलीगैमस होता है बहुविवाह। पॉली का मतलब होता है मोर, बहुत से, और गैमी का मतलब होता है मैरिज, बहुविवाह प्रथा को बोलते हैं। और कन्वेंशनल का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, परंपरागत, पुराने ढंग से जो शादियाँ होती हैं, कन्वेंशनल आ जाएगा इसका। डाउरी इज नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन कन्वेंशनल मैरिज। हमारी जो परंपरागत शादियाँ होती हैं पुराने तरीके से, उसके अंदर जो डाउरी सिस्टम को अलाउ नहीं किया गया है, तो आ जाएगा कन्वेंशनल। हम कह सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के आइडिया है ना, किसी के तो मॉडर्न हो, आधुनिक जिसके विचार हो, मॉडर्न आइडिया। एक होता है पुराने, कन्वेंशनल बोल सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स, जो अपने पुराने ख्यालों के ऊपर टिका हुआ है। और अगला जो वर्ड है, जो वाक्य है, चूज द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। नीचे जो अंडरलाइन है, सबसे बढ़िया इसका मीनिंग कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शनों में से ये बताना है। ही सेट है ग्लोवरिंग एट हिज अपोनेंट। अपोनेंट होता है विरोधी, दुश्मन, एनिमी। वो अपने एनिमी की ओर ग्लोविंग करके बैठ गया। यानी ग्लोवर का मतलब होता है एक तरह से आंखें फाड़ फाड़ के देखना, गुस्से से देखना। तो क्या जाएगा, स्वीयर, कसम खाना, चीयर, प्रसन्नता, या फिक्सिंग, कोई करना मतलब रिपेयरिंग करना, और थ्रेटनिंग यानी धमकी देना। तो क्या आ जाएगा सही आंसर, थ्रेटनिंग आ जाएगा। आंखें फाड़ के देना, धमकी वाले तरीके से देखना। अगला वर्ड है सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूट। जो ये अंडरलाइन वर्ड है, हमने इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है जो इसकी जगह सही आ जाए। दैट बेस्ट एक्सप्रेस, जो इसके मीनिंग को बेस्ट एक्सप्रेस करे। अपोजिट मीनिंग, इसका बिल्कुल अपोजिट बताना है। इट वॉज ए केस, ये एक ऐसा केस था, ऑफ बिलेटेड अपोलोजाई फॉर हिम। बिलेट का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कर दी जाए, यानी देरी कर दी जाए, उसको बोलते हैं बिलेट करना। यानी एक ऐसा केस था जिसके अंदर देरी कर दी गई और इसके लिए उसको अपोलोजाई करना पड़ा। टू ट्रू, बहुत ज़्यादा कोई सच्चा होना। टू सिंसियर होना। टू सून, तो एक तो देरी की, इसका उल्टा क्या जाएगा, जल्दबाजी करना। एक तो देरी करना और एक कोई काम फटाफट करना, तो आ जाएगा टू सून। अगला है चूज द अल्टरनेटिव। इनमें हमने विकल्प चुनना है। ये कैमरा थोड़ा सा बार बार दिक्कत कर रहा है, उसके लिए सॉरी। चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम देना है हमने, इडियम का आंसर करना है। टू वर्शिप द राइजिंग सन। टू वर्शिप द राइजिंग सन का मतलब चढ़ते हुए को सलाम करना। विदड्रा फ्रॉम ए कंटेस्ट, है ना। एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सक्सीड इन फाइटिंग, या टू करी फेवर्स विद न्यू पावर, जो भी नई पावर में है, सत्ता में है, उसका फेवर लेना, करी करना, यानी चढ़ते को सलाम करना। तो इसका आ जाएगा टू करी विद न्यू पावर, चढ़ते को सलाम करना। और लास्ट है हमारा आज की इस वीडियो में हमने जो है पीजीटी के, जो संस्कृत के और जो हिंदी के अंदर जो इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर किया। इसके अंदर राइट और रॉन्ग वर्ड बताना है, स्पेलिंग बतानी है। ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही। अब इनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनको अच्छी तरह कर लेना, लिख के देख लेना। ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, ब्यूरो, BUREAU, CRA, क्रेसी का मतलब होता है शासन, रूल करना। ब्यूरोक्रेसी होता है जो बाबू लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें गलती क्या है, BUREA आना चाहिए, EU दे दिया, यहाँ पर गलती कर दी इसने। बलून, BALL, बलून में ध्यान रखना, डबल L और डबल O आएगा, L भी डबल और O भी डबल, बलून। और इसने दे दिया यहाँ पर डबल O नहीं दिया, यहाँ पर गलती कर दी। बिब्लियोफाइल, फाइल जहाँ भी वर्ड दिख जाए इसका मतलब लव करना। फाइल का मतलब लव करना, प्रेम करना। और बिब्लियोफाइल होता पुस्तक प्रेमी। बिब्लियो, BIBLIO, बिब्लियोफाइल, PHILE, क्या दे दी गलती यहाँ पर, BIBLIO, F दे दिया, PH आना चाहिए, यहाँ PH से F बन रहा है, बन रहा है, बिब्लियोफाइल। बिनियल होता है, बायनियल होता है द्वि, बाय मीन दो, एनुअल का मतलब वार्षिक, द्विवार्षिक।
तो इसमें क्या डबल एन नहीं दिया, इसके अंदर डबल एन आएगा, BIE बाइनियल। बटालियन होता है पलटन, BATTALION, ओ आएगा इसके अंदर, इसने यहाँ ए दे दिया, यहाँ मिस्टेक कर दी। और एक होता है ब्रेदरन, भाईचारा, BRETHREN, ब्रेथन, ब्रेथ TH से थ बनेगा, ब्रेथन, ब्रेथन का मतलब होता है भाईचारा, इसने दे दिया ब्रोदरन, ये गलत है। बैरोमीटर, वायु दाब को मापने वाला एक इक्विपमेंट होता है, यंत्र होता है, BAROMETERE, और इसने दे दिया BAROMETRE दे दिया लास्ट में, लेकिन आना चाहिए ER, बैरोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये मतलब पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।